आज हिंदुस्तानी अदाकार सुशांत सिंह ने खुदकुशी कर ली। वो 34 साल के थे। बताया गया कि वो डिप्रेशन के इलाज की दवा भी लेते थे। ट्विटर पे #डिप्रेशन ट्रेंड कर रहा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है, बात कर रहे हैं लोग इस बारे में। लेकिन इसी ट्विटर पे रोजाना किसी ना किसी जिंदगी की बारीकियों को उधेड़ के रख दिया जाता है। यहाँ पे बिला नागा किसी ना किसी दूसरे की जिंदगी को ऐसे डिस्कस किया जाता है कि उस बंदे के पास डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं बचता। किसी की खूबियां, खामियां, अच्छाइयां, बुराइयां, नेकियां, बदियां इस तरह बात होती है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, जैसे अगला इंसान पत्थर का है, जैसे उसका दिल नहीं है, जैसे उसके साथ दिमाग नहीं जुड़ा हुआ। दूसरा हैशटैग ट्रेंड कर रहा है मेंटल हेल्थ मैटर्स। तो क्या शहरोज, सायर और सदफ कमल की मेंटल हेल्थ मैटर नहीं करती, जिनकी जिंदगी के बारे में आधा पाकिस्तान ऐसे बात कर रहा था जैसे हमारी जिंदगियां परफेक्ट हैं? तब क्या कोई इंसान डिप्रेशन में नहीं जा सकता था? या फिर हमें इंतजार होता है कि बुरी खबर आए तो फिर हम उस मुतालिक बात करेंगे? दरअसल आज का टॉपिक भी बस एक टॉपिक है। कल अगर फिर किसी ने किसी को तलाक दे दी या किसी का किसी से चक्कर निकल आया तो यही ट्विटर उनकी मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। कहानी का मजा तभी आता है जब वो किसी दूसरे की हो, लेकिन हम इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि हमारी बात होगी, हम उस प्रोसेस से गुजरेंगे, तभी हम शायद इस बारे में सोचेंगे। चले हम सेलिब्रिटी नहीं है, ना ही हम अमीरों कबीर हैं, हम आम जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन अगर हमारे घर के बाहर 10-15 मोहल्ले वाले हमारी जिंदगी डिस्कस करें, हमारे घर वालों की जिंदगी डिस्कस करें, तो क्या हम ठीक रहेंगे? नहीं, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। यही हाल सोशल मीडिया का। तो सबक यही मिलता है कि बिना सोचे लिखी गई बातें किसी की ज़िंदगी के बारे में उसकी ज़िंदगी में तारीकी ला सकती हैं, और हर इंसान इस तारीकी से लड़ नहीं पाता। बस यही है कि दूसरों की गलतियां माफ़ करें ताकि हम अपनी गलतियां माफ़ कर सकें और दूसरों के लिए आसानियां बांट सकें।